Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two masses m1 and m2 are tied together at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. When the mass m2 is twice that of m1, the acceleration of the system is a1. When the mass m2 is thrice that of m1, the acceleration of the system is a2. The ratio of a1 by a2 will be option A 1 by 3, option B 2 by 3, option C 3 by 2, option D 1 by 2. So to understand the question, we need to understand about the concept of Atwood's machine. सिंपल पुल्ली ब्लॉक सिस्टम को हम एटवुड मशीन भी बोलते हैं, ठीक है. और एटवुड मशीन में बेसिकली वी यूज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. सो दैट्स इट. वी विल डिस्कस द कंसेप्ट अलोंग विद द क्वेश्चन गिवन. तो पहला दो केस बना लेते हैं हम यहाँ पे. फर्स्ट केस जिसमें हमें गिवन है कि m2 इज ट्वाइस ऑफ m1. m2 इज ट्वाइस ऑफ m1 यानी कि m2 ज़्यादा है. तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर, so m2 अगर ज़्यादा है, so let's suppose this is our m2, this is our m1. तो m2 का मास ज़्यादा है बेसिकली, तो m2 will be have a tendency to move downward और ये एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा. so क्योंकि स्ट्रिंग a के तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से वी कैन से कि m1 a से ही ऊपर जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम एक्सप्रेशंस बना ले, टेंशन दोनों के एफबीडीज बना के लिख सकते हैं, या फिर सिंपली वी कैन यूज द एक्सेलरेशन की वैल्यू जब हम निकालने चाहेंगे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं. a1 कैन बी रिटन एज नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन द टोटल मास. तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा सकते हैं अगर हमें एक्सेलरेशन ढूंढना हो तो. नो नीड टू ड्रॉ एफबीडीज फॉर सेपरेट बॉडीज. तो डायरेक्टली एफ नेट फोर्स क्या होगा, अगर हम देख सकते हैं नेट फोर्स विल बी m2 नीचे की तरफ है, m2 माइनस m1 इंटू जी. नेट ड्राइविंग फोर्स विल बी दिस डिवाइडेड बाय टोटल मास विल बी m2 प्लस m1, ठीक है ना. अब m2 हमारे पास ट्वाइस ऑफ m1 है, तो 2m1 माइनस m1 इंटू जी अपॉन ये हो जाएगा 3m1 टोटल, राइट. सो यहाँ से फाइनली हम देख सकते हैं कि क्या आएगा एक्सप्रेशन, m1g अपॉन 3m1. सो m1 कैंसिल हो जाएगा तो g/3. सो सिंपल g/3 हमें मिल गया फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन a1. हम इसको एफबीडी से भी चेक कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट यही मिलेगा, ठीक है ना. सो नेट ड्राइविंग फोर्स हमें लिखनी होती है, ड्राइविंग जो ड्राइव कर रही है, बेसिकली कौन ड्राइव करवा रहा है, ग्रेविटी ड्राइव करवा रही है. सो m2g नीचे की तरफ आ रहा है और m1g ऊपर की तरफ जा रहा है. यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे इट इज ड्राइविंग फोर्स वी नीड टू टेक, ठीक है, नेट ड्राइविंग फोर्स. अब यहाँ पे सिमिलरली दूसरा केस हम डिस्कस कर लेते हैं. दूसरे केस में कुछ थोड़ी सी कंडीशन चेंज है. दूसरे केस में बोला व्हेन m2 इज थ्राइस, तो m2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ m1, ये कंडीशन है बस. अगेन अब a2 को हम डायरेक्टली बना रहे हैं यहाँ पे, या पहले कंडीशन से बना लेते हैं. अब अगेन कंडीशन तो यही है कि m1 अभी भी कम है, m2 अभी भी ज़्यादा है. सो m2 विल बी हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब एक्सेलरेशन a2 से मूव होगा ये, तो सिमिलरली वी कैन से कि m1 विल बी हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव अप with acceleration a2, ठीक है. तो again we can say a2 will be equals to net driving force upon total mass. तो सिंपल हम देख सकते हैं, अगेन हम क्या लिखेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स विल बी m2 माइनस m1 इंटू जी, टोटल मास विल बी m2 प्लस m1, ठीक है ना. अब यहाँ पे m2 जो है हमारे पास 2m1 गिवन है, सॉरी 3m1 गिवन है, माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, राइट. m2 3 है तो 4 m1 आ जाएगा. अब यहाँ से अगर हम ऊपर देखें सो इट विल बी 2m1g अपॉन 4m1g. तो m1 m1 तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर है 2 नीचे है 4, तो 1/2, तो यानी कि g/2 आ जाएगा, ठीक है. अब जस्ट हमें क्या करना है, रेशियो लेना है. देयरफॉर फाइनली वी कैन से a1 अपॉन a2 विल बी a1 g/3 है, और ये मिला g/2, सो ये हो जाएगा 2/3. So this is the answer for the question जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.